इफ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क इवन मोर। अगर आप जिंदगी में कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं तो ये आप उससे भी बड़ी रिस्क ले रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस ऑसम प्लेस नोन एज एसेप इंग्लिश। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दिस इज मी शैल पाठक एंड टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर फर्दर टॉपिक ऑफ प्रोनाउन सीरीज व्हिच इज रिलेटिव प्रोनाउन। या एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। वो इसीलिए भी है क्योंकि एक तो ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है एंड ऑल्सो इट बिट कंफ्यूजिंग, है ना। इसीलिए मैं रिलेटिव प्रोनाउन में भी एक सब टॉपिक है हु और हुम का, उन्हीं पे बात करूंगा। उन्हीं में हम देखेंगे कि कहाँ यूज होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है ना। अब थोड़ा सा भी इंग्लिश का जो लोग ज्ञान रखते हैं, थोड़ा सा भी इत्तेफाक रखते हैं, उनको पता होगा कि हु और हुम हम यूज कहाँ करते हैं। अगर इतना भी नहीं जानते तो लोगों को ये तो पता है कि हु अलग है एंड हुम अलग है ना। सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं, जैसे राम टीचेस श्याम। राम पढ़ाता है श्याम को। अब देखा जाए तो राम क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है। टीचेस क्या है, वर्ब है, एक्शन हो रहा है। एंड श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसकी वजह से काम हो रहा है, श्याम की वजह से। कर कौन रहा है, राम कर रहा है। अब अगर मुझे राम को रिप्लेस करना है, इन दोनों में से मैं क्या यूज करूंगा? जाहिर सी बात है हु यूज करूंगा, दैट मेक्स सेंस, है ना। राम सब्जेक्ट है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड अब श्याम की बात करूं, श्याम ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो किससे किससे कर सकता हूं, बताता हूं आगे। इसको करेंगे हुम से। अब देखिए इनको मैं अलग से निकाल के लिख लेता हूं। जैसे हु टीचेस हुम, कौन किसको पढ़ाता है, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। ये पूरा समझाने का मेरा एक ही मोटिव है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि WHO हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, हमेशा सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। उसी तरीके से हुम है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, वो हमेशा रिप्लेस करेगा तो ऑब्जेक्ट को करेगा, है ना। अब ये देख लेते हैं कि इनका हम यूज कहां कहां कर सकते हैं और कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पर हु और हुम को ग्रामर में हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है इंटरोगेटिव केस एंड दूसरा है रिलेटिव केस। इंटरोगेटिव केस जिसे स्कूल की भाषा में इंटेरोगेटिव केस कहा जाता है, उसमें हम क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये इंटरोगेटिव केस है। जैसे मैं बोलता हूं वो कौन है, तुम कौन हो, हु आर यू, हु यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से हुम की बात करूं तो टू हुम वॉज द लेटर एड्रेस्ड, है ना। तो यहां पर मैं वो बता रहा हूं। हाँ, एक और चीज है कि जैसे हमने रट रखा है एक चीज कि एक्टिव में हु आता है, पैसिव में उसको बाय हुम कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए हु आता है सब्जेक्टिव केस में और हुम आता है ऑब्जेक्टिव केस में। एंड एक्टिव पैसिव में क्या रहता है, हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं, सब्जेक्ट को उधर पहुंचा देते हैं, है ना। जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव मोड में चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसी तरीके से हु का टू हुम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव केस। अब दूसरा बात करता हूं मैं रिलेटिव केस की, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। अब जब हम किसी को किसी से रिलेट कर रहे हैं या फिर किसी को किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव केस का, जहां हम हु और हुम का यूज करते हैं। बेहतर तरीके से आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ आएगा। जैसे ही इज द गाय हु हैज वेरी गुड हैंड राइटिंग, है ना। अब ही इज द गाय, ये एक सेंटेंस हो गया। हैज वेरी गुड हैंड राइटिंग, दोनों को जोड़ने का काम किया है हु ने। ये क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
है ना। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है हु, है ना। ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि यही वो इंसान है, यही वो आदमी है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये कर रहा है नाउन को डिफाइन, नाउन को रिलेट कर रहा है ना। बेहतर तरीके से आपको कुछ एग्जांपल्स लाके दिखा देता हूं जिससे कि आपको जो हु और हुम है दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं, बेसिक इसी वजह से लिए हैं क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं। एग्जाम्पल ज़रूरी है, अगर किसी को कोई बातें नहीं समझ में आती हो ना एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो बस क्या करें, उसके सामने एक एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, है ना, तो वो अपने हिसाब से वहां पर बातें समझ में आने लगती हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले देख लेता हूं, आई कॉल राम ब्लैंक इज ईटिंग देयर। अब देखिए यहां पर हु आएगा या हुम आएगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं, सब्जेक्ट क्या है, यहां पर आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, राम है। अब देखिए यहां पर हिंदी में समझाते हैं पहले कि मैंने राम को बुलाया जो वहां पर खाना खा रहा था। काम कौन कर रहा है, बुलाया था राम को, सब्जेक्ट यहां पर हो गया, लेकिन आगे जाके वो काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। जो खाना खा रहा था, कौन खाना खा रहा था, राम। अब यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि काम कौन कर रहा है, यहां पर राम कर रहा है। एंड राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे तो आएगा हु, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में देखता हूं, आई कॉल राम, सेम सेंटेंस है। अब देखिए सिचुएशन कैसे चेंज होती है। सेम सेंटेंस है, आई कॉल राम ब्लैंक यू डिडंट इनवाइटेड। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई है, ऑब्जेक्ट राम है। अब यहां पर काम कौन कर रहा है, यहां पर खा रहा था राम, सब्जेक्ट हो गया राम। यहां पर राम की बात नहीं चल रही है, मैंने राम को बुलाया जिसको तुमने इनवाइट नहीं किया था, है ना। अब यहां पर राम की बात हो रही है, नहीं, अब यहां पर किसी और बंदे की बात हो रही है जिसने उसको इनवाइट नहीं किया। राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तब यहां पर हुम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अब दो एक और सेंटेंस है जो सेम सेम से हैं उसी तरीके से। दिस इज द गाय ब्लैंक प्लेस लाइक कोहली। ये वही गाय है जो कोहली की तरह खेलता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात हो रही है उस इंसान के बारे में, यहां पर तो एक ही सब्जेक्ट है, यहां बात हो रही है उस इंसान के बारे में जो क्या करता है, जो खेलता है कोहली की तरह। सब्जेक्ट कौन हो गया, ये बंदा। इसको रिप्लेस करेंगे तो हु, क्योंकि यही काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में सेम सेंटेंस है, सेम सिचुएशन है। दिस इज द गाय ब्लैंक ऑल अप्रिशिएट। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके बारे में बात, ये काम नहीं कर रहा है, बात इसके बारे में हो रही है लेकिन काम ये नहीं कर रहा है। उसको अप्रिशिएट कौन कर रहा है, सभी कर रहे हैं। यहां पर इसके बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहां पर काम कौन कर रहा है, जो अप्रिशिएट कर रहा है वो कोई और कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को करेंगे चेंज तो हुम आएगा, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, द लेडी ब्लैंक लिव देयर डाइड ऑफ हार्ट अटैक यस्टरडे। एक लेडी है जो वहां रहती थी, उसकी रात में मृत्यु होगी हार्ट अटैक के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर अब क्या है, रहता कौन था, किसका काम था, कौन खत्म हुआ। यहां पर बात हो रही है लेडी के बारे में जो काम कर रही है, जो रहती है। एक्शन क्या था, लेडी का है एक्शन, इसीलिए यहां पर चेंज करेंगे लेडी को तो हुआ जाएगा। जो रिलेट कर रहे हैं हम, ये सब चीजें रिलेट कर रहे हैं। यहां राम को रिलेट किया है, यहां भी राम को रिलेट किया है, यहां पर इस आदमी को रिएक्ट किया है। तो हम ये क्या है कि हम रिलेट कर रहे हैं। चलिए लेवल अप करते हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ही इज द पर्सन ब्लैंक आई नो हैज हेल्प माई ब्रदर। ये वही पर्सन है जिसे मैं जानता हूं जिसने मेरे भाई की मदद की है। अब देखिए यहां पर हु आएगा, हुम आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हमेशा ध्यान रखना है। उससे पहले मैं एक चीज यहां पर करता हूं कि अगर मैं इसको हटा दूं, ही इज द पर्सन ब्लैंक हैज हेल्प माई ब्रदर। अब यहां पर क्या है, यहां उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसने काम किया है। क्या काम किया है, मदद की है, मेरे भाई की मदद की है। किसने की है, उस पर्सन ने की है। डायरेक्टली काम यहां पर पर्सन का है, सब्जेक्ट हो रहा है वो, तो यहां पर हु आएगा,
है ना। अब यहां पर मैं आई नो को दोबारा से वापस ले आता हूं। पहले काम कौन कर रहा था? पर्सन ने काम किया था। क्या किया था? हेल्प किए थे। एक्शन किसने लिया था? उस पर्सन ने, हेल्प करके। अब यहां पर आई नो है। अब देखिए सिचुएशन कैसे चेंज होती है कि अब वो पर्सन है जिसे मैं जानता हूं, रिलेट करना है। अब देखिए पर्सन और आई नो को रिलेट करना है, तो ये वो पर्सन है जिसे मैं जानता हूं। काम कौन ने किया है? मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं उसको, है ना। यहां पर काम क्या है? नो। और वो किसने किया है? मैंने किया है। इस पर्सन ने तो नहीं किया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसको रिलेट कैसे करेंगे फिर? हुम से। समझ के देखिए, यहां पर काम कर रहा है वो खुद पर्सन, क्या करके? हेल्प करके। लेकिन यहां पर जानता कौन है? मैं जानता हूं इसको। यहां पर काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, जान के। इसीलिए यहां पर मैं काम कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फिर काम नहीं कर रहा है। जानता तो मैं हूं इसको, पर्सन ने कोई काम नहीं किया है। तब यहां पर हम हुम शब्द का यूज करेंगे। ठीक है। द बॉयज वी वर, यहां पर बॉयज नहीं लिखा हुआ है। द बॉयज ब्लैंक वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम एंड वेटिंग आउटसाइड। ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात देखिए कि अगर हम, जैसे मैं अगर डिफरेंट सेंटेंस ले लूं, द बॉय ब्लैंक हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड। अब यहां पर छोटा सा इससे हटके मैं एग्जांपल ले रहा हूं। द बॉयज हु वर प्लेइंग आउटसाइड। यहां पर हु क्यों आ रहा है? क्योंकि जो खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? वो बॉयज डायरेक्टली खेल रहे हैं, है ना। वही काम कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे तो यहां पर हु आएगा। अब यहां पर देखिए, द बॉयज ब्लैंक वी वर टॉकिंग अबाउट। अब यहां पर बॉयज का काम नहीं है। वो बॉयज जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, कौन बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे। बॉयज का कोई काम है? नहीं है। बॉयज चला गया ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को अगर रिलेट करेंगे तो हुम से करेंगे। विराट इज द बेस्ट बैट्समैन ब्लैंक एवरीबडी एडमायर्स टू सी हिम होल्डिंग द आईपीएल ट्रॉफी। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? विराट है। क्या वो काम कर रहा है? विराट बेस्ट बैट्समैन है जिससे हर कोई एडमायर करता है। यहां विराट काम नहीं कर रहा है, एडमायर कौन कर रहा है? कनेक्शन देखिए क्या हो सकता है। जो काम कर रहा है कौन कर रहा है? एडमायर कौन कर रहा है? हर कोई। विराट ने काम नहीं किया। विराट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट को रिलेट करेंगे तो हुम से करेंगे। I love to listen to Lata's song blank has been awarded with the भारत रत्न। ठीक है। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई, मतलब मैं हूं सब्जेक्ट। मेरा काम क्या है? सब्जेक्ट का काम क्या है? मेरा काम ये है, प्यार करना। और मेरा काम ये है, सुनना। क्या सुनना? लता जी की सॉन्ग सुनना। हाँ, एक और चीज यहां पर बता दूं। यहां पर दो चीजें हैं बताने लायक, अच्छी चीजें हैं कि यहां पर देखिए लता सॉन्ग है, अपोस्ट्रोफीज है, कनेक्शन बता रहा है। अब यहां पर अगर मैं रिलेट करूंगा तो मेरे से रिलेट ये हो जाएगा। अगर मैं यहां पर रिलेट करूंगा तो मैं सॉन्ग्स को रिलेट करूंगा फिर मैं, और सॉन्ग्स को रिलेट करने पे ये थोड़ा सा गलत इन सेंस नहीं निकल रहा है इसका, है ना। तो यहां पर मैं चेंज करूंगा सॉन्ग्स ऑफ लता, है ना। अब यहां पर जो कनेक्शन बैठेगा, जो रिलेशन बैठेगा, वो लता जी से बैठेगा और आने वाले सेंटेंस से बैठेगा। ठीक है। तो यहां पर, और हाँ एक और चीज है कि अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन आ रही है कि हु आएगा या हुम आएगा, तो आप इसको हटा के देख लीजिएगा। लता हैज बीन अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, है ना। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यहां पर मैं काम बता रहा हूं। मेरा काम था ये, सब्जेक्ट था, मेरा काम था ये, मेरा काम था ये। अब यहां पर लता जी का काम है। लता जी वहां पर सब्जेक्ट हो गई, है ना। एंड सब्जेक्ट को अगर कनेक्शन बताना है तो यहां पर हु आएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हु और हुम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमने बेसिक लेवल, हाँ ये एक और चीज़ है कि ये मैंने पढ़ाया, ये थोड़ा सा बेसिक लेवल का है। मैं अभी भी एडवांस लेवल पर नहीं आया हूँ। मैंने क्वेश्चन ज़रूर कराए हैं आपको, एकदम बेसिक लेवल के कराए हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेवल अप कराया है क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी भी मैं एडवांस लेवल पर नहीं आया हूँ क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे टॉपिक कवर होते चले जाएँ, क्लियर होते चले जाएँ, और आगे जाके फिर हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। तब हम बेहतर तरीके से खुद को ये समझेंगे कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है, और उसके लिए हमारा बेसिक बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आगे जाके इन सब चीज़ों का फाइनल लेवल यही है कि हमारी लैंग्वेज को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।